नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में मेहनत करते थे। उस खेत में रामू सब्जी उगाता था और उसे बाजार में ले जाकर बेच आता था। रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी रामू इतना भी नहीं कमा पाता कि पूरे परिवार का पेट भर सके। फिर एक दिन, हे भगवान, बस यही बाकी रह गया था। सोनी चिंटू कितनी बार मना किया था कि ठेले के ऊपर चक्का मत खेला करो, देखो क्या कर दिया। तुम दोनों जरा इधर आओ, आज तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। दोनों बच्चों ने ठेले के ऊपर कूद कूद कर तोड़ दिया था। ये देखकर रामू को बहुत गुस्सा आया। वो हाथ में छड़ी लेकर अपने दोनों बच्चों की तरफ बढ़ता है। तभी उसकी पत्नी सीमा रोक लेती है और उसे कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं, बच्चे हैं। देख तेरे बच्चे ने क्या किया है, अब तुम ही बताओ कैसे लेकर जाऊंगा बाजार में सब्जियां। सोनू चिंटू चलो माफी मांगो पिताजी से, सच में इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है। माफ कर दो पिताजी, जानबूझकर नहीं किया। हाँ पिताजी, गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से कभी ठेले पर नहीं चढ़ेंगे। अब क्या चढ़ोगे, ठेला बचा ही कहाँ है। बहुत ही पुराना ठेला था, किसी तरह काम चला रहा था। अब तो इसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती। नया ठेला लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। रामू उदास होकर वहाँ से चला गया और घर के पीछे जाकर सब्जी तोड़ने लगता है। तभी सीमा उसके पास खाना लेकर आती है और रामू से कहती है कि जी धीरज रखिए, ऊपर वाला जब मुसीबत देता है तो उसका हल भी देता है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। चलिए अब ये चिंता छोड़िए और खाना खा लीजिए। यही रख दो, खा लूंगा। सीमा वहाँ से चली जाती है। रामू सारी सब्जियां तोड़कर जमीन पर रख देता है और हाथ धो लेता है। जैसे खाने की तरफ बढ़ता है, वहाँ एक बूढ़ी आमा आ जाती है और रामू से कहती हैं, बेटा बुढ़िया को कुछ खिलाने, बेटा भगवान तेरा भला करेगा। भगवान क्या भला करेगा आमा, उसने सारी मुसीबतें मेरे ही नाम लिख दी है। वैसे तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगा, ये लो खा लो। रामू बूढ़ी आमा को खाना दे देता है। बूढ़ी आमा खुशी खुशी खाना खा लेती है और फिर रामू से कहती हैं, बेटा तू और तेरी घर वाली बहुत ही अच्छे हैं। मैं जब भी तेरे दरवाजे पर आई हूँ, भूखे वापस नहीं लौटी हूँ। भगवान तेरी जरूर सुनेगा। क्या आमा मेरी तो नहीं सुन रहे हैं? वैसे बात क्या है बेटा, तुझे इतना परेशान तो कभी नहीं देखा इससे पहले। रामू अपनी सारी परेशानी बूढ़ी आमा को बता देता है। रामू की बात सुनकर बूढ़ी आमा मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वो बूढ़ी आमा वापस आती है। उसके हाथों में एक बड़ी सी टोकरी थी। वो उस टोकरी को देते हुए रामू से कहती हैं, ले बेटा ये रख ले और जा इसमें सब्जी रख कर बेच। पर आमा ये कहाँ से लाए? पुरानी टोकरी है, बहुत दिनों से है। मेरे पैरों में जान नहीं कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। पर इतना याद रहे बेटा, इस टोकरी पर टोक लग जाएगी जब तेरे मन में लालच आया तो। बहुत बहुत शुक्रिया आमा, तुम नहीं जानती कि तुमने कितनी बड़ी मदद की है। बूढ़ी आमा रामू के सर पर हाथ रख के आशीर्वाद देती है और वहाँ से चली जाती है। रामू अपनी सारी सब्जियों को उस टोकरी में रख लेता है। फिर उस टोकरी को अपने सर पर रखकर बाजार ले जाता है। उस दिन रामू की सब्जियां बहुत तेजी से बिक रही थी। उसे हर तरफ से ग्राहकों ने घेर लिया था। लेकिन अजीब बात थी कि ढेर सारी सब्जियां बेचने के बाद भी शाम को रामू की टोकरी सब्जी से भरी थी। ये देखकर रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। है ये कैसे? मैं तो कब से सब्जी बेच रहा हूँ, खत्म क्यों नहीं हो रही है? कहीं ये तो सपना तो नहीं? रामू तुरंत अपनी जेब में हाथ डालता है। उसकी जेब पैसे से भरी थी जो उसे सारा दिन सब्जी बेचकर कमाए थे। ये भगवान, ये क्या जादू है? रामू ने टोकरी उठाई और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में कई लोगों ने रोका और सब्जी भी ली, लेकिन रामू ने घर पहुंचकर देखा कि उसकी टोकरी सब्जियों से भरी थी। रामू हैरान था और टोकरी को घूरे जा रहा था। तभी उसकी पत्नी सीमा आ गई और सब्जी से भरी टोकरी को देखकर बोली, अरे ये क्या, आज एक भी सब्जी नहीं बिकी, ये टोकरी तो वैसी है जैसी सुबह लेकर गए थे। नहीं सीमा, आज तो पूरे दिन ग्राहक आ रहे थे। आश्चर्य की बात है कि ये टोकरी अब भी भरी हुई है। मैं यही तो देख रहा हूँ इतनी देर से। है ये कैसे हो सकता है? जी आपकी तबीयत तो ठीक है न? है सीमा, मैं सच कह रहा हूँ।
यदि यकीन नहीं होता तो ये देखो, इतने सारे पैसे सब्जी बेचकर कमाए हैं मैंने। रामू अपने जेब से पैसे निकालकर सीमा को दिखाता है। तब जाकर सीमा को रामू की बात पर भरोसा होता है। वो रामू से कहती हैं, देखा जी, मैं कहती थी भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, तभी तो बूढ़ी आमा को मदद के लिए भेज दिया। मुझे तो पूरा विश्वास है ये टोकरी जादुई है, जादुई। सीमा, मुझे भी यही लगता है, तो फिर भी चल हम दोनों मिलकर खाली करते हैं। रामू और सीमा मिलकर उस टोकरी में से सब्जी बाहर निकालने लगे, लेकिन उन्होंने महसूस किया वो जैसे ही एक सब्जी बाहर निकालते हैं तो दूसरी सब्जी वापस आ जाती है। वो टोकरी में से सब्जी निकालते गए और सब्जी अपने आप बढ़ती रही। ऐसे ही कई घंटे बीत गई और रामू के घर में हर तरफ सब्जियों का डेरा लग गया। तब रामू अपनी पत्नी से कहता है, वाह सीमा, अपनी तो किस्मत खुल गई, ये टोकरी तो सचमुच जादुई है। सीमा, हाँ, ठेला क्या चीज है, अब तो जो चाहे वो खरीद सकते हैं। जी। रामू के पास अब बेचने के लिए बहुत सारी सब्जियां थी। वो गांव के बड़े दुकानदारों को अपनी सब्जियां उन्हें बेच देता है। वो लोग खुद ही रामू के घर से सब्जियां आकर ले जाते थे। इस तरह रामू की सारी मुसीबतें एक ही पल में जादुई टोकरी ने हल कर दी। रामू और सीमा हर रोज मिलकर बहुत सारी सब्जियां निकालते और उन्हें फिर बेच दिया करते। इस तरह कुछ ही दिनों में रामू काफी अमीर हो गया। उसने खुद सब्जियां उगाना छोड़ दिया और एक बड़े से घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगा। फिर एक दिन, सीमा, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ, बोलिए ना। अगर इस टोकरी में सब्जियां कभी खत्म नहीं होती तो दूसरा सामान भी तो खत्म नहीं होगा। सीमा रामू का ये सारा समझ गई थी। उसने तुरंत अपने सोने का हार निकालकर उसे जादुई टोकरी में डाल दिया और कुछ देर बाद सीमा हार को उठाने के लिए आगे बढ़ी तो देखकर चौंक गई। अरे अरे, ये क्या हुआ? सुनिए, इधर आइए जल्दी। रामू तुरंत जाकर टोकरी में देखता है। वो पूरी तरह से खाली थी। टोकरी में न तो सोने का हार था, न ही कोई उसमें सब्जियां थी। रामू और सीमा को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उन्होंने पास ही रखी लौकी को उस टोकरी में डाली। वो लौकी उस टोकरी से गायब हो गई। रामू ने अपना सिर पकड़ लिया। अब उसे बूढ़ी आमा की कही बात याद आ रही थी। पर इतना याद रहे बेटा, इस टोकरी पर टोक लग जाएगी जब तेरे मन में लालच आया तो। रामू समझ गया था उसे उसकी लालच की सजा मिली है। वो टोकरी अब भी जादुई थी, लेकिन उसका जादू रामू को अमीर नहीं बल्कि वापस गरीब बनाने के लिए था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, सुना बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि लालच नहीं करनी चाहिए, जितना है उतनी ही में खुश रहना चाहिए।